वो कैसे साबित कर पाएगी कि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन सच्चाई तो ये थी, दोनों स्टारवेशन के करीब थे, इसलिए वो अपने प्राइड छोड़कर हावर्ड की मदद एक्सेप्ट कर लेती है। प्रोटैगनिस्ट केवज लीव उठाता है और लेकर खड़ा हुआ कमरे से बाहर निकलता है, इतनी वीकनेस के साथ कि कुछ भी करने के काबिल नहीं लगता है। बाहर निकलने से पहले वो सबरीना से कहता है कि अगर वो 3 दिनों तक वापस नहीं आया तो शायद वो मर चुका होगा और उसका शरीर मेंशन के इस साइड वाले स्ट्रीम में मिलेगा। वो कहता है अगर ऐसा हो तो वो सही डिसीजन ले और फिर वो उसे अकेला छोड़ देता है। मेंशन के बाहर हावर्ड द डोलेंट द मैनिक्विन से बात करता है, जो इस एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में उसका एकमात्र दोस्त है। हावर्ड उसे बताता है कि उसने कभी सच में किसी चीज के लिए फाइट नहीं की है, क्योंकि उसमें करेज नहीं था। वो बस चीजों के लिए कंप्लेन करता था और दूसरों को या दुनिया को ब्लेम करता रहता था ताकि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बच सके। वो हमेशा इजी वे चुनता था ताकि वो अनप्लेजेंट सिचुएशन और टफ चॉइसेस से दूर रह सके। वो मानता है कि फैमिली, एक्स गर्लफ्रेंड, स्टडीज और यहाँ तक कि इस करंट सिचुएशन को भी वो बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता था, लेकिन अंत में वो हमेशा एक सेफ कॉर्नर में छिपकर रोता रहता। प्रोटैगनिस्ट डोनाल्ड से कहता है कि अब वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा, फिर वो उसे मेंशन की बैल्कनी से नीचे फेंक देता है। ये उसकी पुरानी सेल्फ की डेथ को सिंबलाइज करता है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम एक फेमिनिन हैंड को किचन में एक चाकू उठाते हुए देखते हैं। ये सबरीना है जो एक गिरे हुए बॉडी, हावर्ड के लाइफलेस बॉडी के ऊपर खड़ी है। वो चाकू उठाती है और हावर्ड पर स्ट्राइक करती है, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल जाती है। ये बस एक सपना था। हावर्ड के जाने से पहले के वर्ड उस पर इतना असर हुआ कि उसने ऐसा सपना देखा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है, अगर हम सोचे, ये दोनों एक पोस्ट एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड में है जो एक ड्रीम के रूप में बनाया गया है था। प्रोजेक्ट का नाम लिटरली ड्रीमलैंड है और यहाँ तक कि दुनिया ही ड्रीम के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये लोग सपने की दुनिया में सपना कैसे देख रहे। एनीवेज, चलिए एपोक्लिप्स के दिन 127 पर चलते हैं। हावर्ड को हम स्नो शवल करते देखते हैं और नदी के पास जाते देखते हैं, वही नदी जिसपे वो पहले गिरा था। उसे याद आता है कि जब वो रिवर में गिरा था वही एकमात्र टाइम था जब वो डियर के पास पहुंच पाया था। बाकी टाइम डियर हमेशा उसकी रीच से बाहर रहे, शायद इसलिए क्योंकि पानी ने उसकी सेंट कवर कर लिया था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, लेकिन इस करंट सिचुएशन में ये एक गैम्बल है। वहीं दूसरी तरफ सबरीना खुद को जगाते रहने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि वो उस डरावने सपने को फिर से नहीं देखना चाहती। भूख और नींद की कमी की वजह से उसे हेलुसिनेशन होने लगते हैं। उसे अपने पिता की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे पैथेटिक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो उसके बताए गए रास्ते को फॉलो की होती तो वह इस हालत में नहीं होती। वो हेलुसिनेशन पर चिल्लाती है और कहती है कि वो गायब हो जाए, और टेम्परेरली ये काम भी करता है। फिर वो टमेटो उठाती है जो लिटरली उसके पास खाने की आखिरी चीज बची है, और उसे हावर्ड के वो बात याद आते हैं जो उसने डील के वक्त किया था। इससे उसे मोटिवेशन मिलता है कि उसे लड़ाई जारी रखनी चाहिए। ये साबित करना है कि वो अकेली सरवाइव कर सकती है। कुछ घंटे बीतते हैं और हम उसे जागने की स्ट्रगल करते हुए देखते हैं, जब तक उसने एक अजीब सी आवाज़ नहीं सुनाई देती। वो देखती है कि एक रैट उसके टमेटो को खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें इतनी एनर्जी भी नहीं बची है कि वो कुछ कर सके। वो बस देखती रहती है। तभी उसके पिता का हेलुसिनेशन फिर आता है। हंसते हुए, उसकी वीकनेस पर तंज कसते हुए वो कहते हैं कि उसने जो चॉइसेस की है, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करने की बजाय उससे उनके चुने हुए रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। फिर हमें पता चलता है कि लॉरेंस, जो उसका एक्स हस्बैंड था, असल में एक बहुत बूढ़ा और बीमार आदमी है। वो बहुत अमीर था लेकिन मरने की कगार पर था, पर उसे बस उसके साथ रहना था। उसके मरने के बाद उसकी सारी वेल्थ इनहेरिट कर लेती। उसके पिता ने ही ये अरेंज किया था। उसके पिता कहते हैं कि अगर वो इतनी सी तकलीफ नहीं सह सकती तो वो खुद को कैसे संभालेगी। वो कहते हैं कि तुम बस स्ट्रांग वुमेन बनने के लिए नहीं बनी हो, तुम बस एक एक्ट कर रही हो। लेकिन असल में वो एक फर्जाइल और पैथेटिक औरत जिसे चूहे खा जाएंगे। अरे बाप रे, ये स्टोरी तो काफी डरावनी होती जा रही है। तभी सीन बदलता है और हम एक डियर को स्नो में पत्ता खाते हुए देखते हैं। सीन फिर से सबरीना पे शिफ्ट होता है। उसके हाथ में एक गन है जो प्रोटैगनिस्ट ने उसे दी थी। वो कहती है उसको बचने के लिए किसी की जरूरत नहीं है और उसे खुद अपनी लाइफ बचानी है। हम रेड की आंख में उसकी गन का रिफ्लेक्शन देखते हैं और साथ ही डियर की आंख में शॉटगन का रिफ्लेक्शन है।
ये हावर्ड का प्लान था। उसने खुद को स्नो में बैरी कर दिया और तब तक इंतजार किया जब तक डियर उसके ट्रैप में फंस गया, और वो मोमेंट आ ही गया। उसी समय हावर्ड डियर पे शॉटगन चलाता है और सबरीना रेड को शूट कर देती है जो उसका खाना चुरा रहा था, और यहीं पर यह चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट चैप्टर भी चाहिए जल्द से जल्द तो कमेंट कीजिए। जैसे ही मेरे कमेंट में 20 कमेंट हो जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा तुरंत, क्योंकि ये रेडी है नेक्स्ट चैप्टर। बस 20 कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ मैं। 20 कमेंट आया और नेक्स्ट चैप्टर मैंने डाल दिया। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।